करूँगा। आज जब बच्चे आपको छोड़कर जा रहे थे अपनी माँओं के साथ, तो क्या एहसासात थे बच्चों के? क्या किस हद तक वो आपके साथ अटैच थे? मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई डकैती नहीं की, कोई क्रिमिनल नहीं किया ना। अभी नेक्स्ट लाइमल आपका क्या है अब? सर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 37 रेस्टोरेंट हैं। आई एम बिजनेसमैन। वो 18वें ग्रेड की अफसर हैं, तो बहुत बड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दो आपकी वाइफ्स हैं, इनके साथ कैसे रब्ता हुआ और क्यों इनके साथ सेपरेशन हुई? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जहांगीर खान है और इस वक्त मेरे साथ वो वालिद मौजूद हैं जो दो बच्चे आज अपनी माओ के हवाले कर दिए गए हैं। पोलैंड से इनका ताल्लुक़ है। इन बच्चों का, इनसे बात करते हैं कि क्या जो फ़ैसला है उस पर क्या कहना चाहेंगे। जी बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे आज जो फ़ैसला अदालत की जानिब से दिया गया? जी, अदालत की तरफ से ये फ़ैसला किया गया कि मेरी तरफ से बच्चों को बॉन्ड नहीं किया गया और मैं जब चाहूँ बच्चे मिल सकते हैं। मुझे कोई उन्होंने लिमिट नहीं की और मेरे पास, मैं अभी पोलिश नेशनल हूँ, जिस टाइम मर्ज़ी आ जा सकता हूँ, तो बच्चों को भी मिलूँगा। ठीक है, बच्चों की माँओं से ये पूछा गया है, अगर आपको बच्चे दिए जाते हैं तो आप अपने जो बच्चों के बाप को मिलने देंगी? उन्होंने बोला जी सर। फिर जज साहब ने मेरे को बोला है, अगर आपको बच्चे देते हैं तो आप माँ को मिलने देंगी? मैंने सर ऑफ़र किया है कि जिस टाइम एनी टाइम ये पाकिस्तान आने चाहेंगे, आने जाने की टिकट भी दूंगा और इनका रहने का ख़र्चा भी सारा टोटल उठाऊंगा। फिर भी फ़ैसला जो उनसे जज साहब ने किया है, क्योंकि मेरे बच्चे नेशनल हैं पोलैंड के, जैसे मैं, तो ओवर स्टे हो चुके थे हम। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला दुनिया में कोई भी फ़ैसला जो होता है ना, अल्लाह की रज़ा के लिए होता है। तो मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। ठीक है, मेरे बच्चे ने, अहमद ने माशाल्लाह 30वां पारा हाफ़िज़ कुरान कर लिया हुआ है ऑलरेडी। इंशाल्लाह ताला दीनी पढ़ाई इनकी जारी रहेगी। तो मैं बिल्कुल भी मायूस नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से जानी माली जो मैं कर सकता था दीन इस्लाम की खातिर मैंने किया है और इंशाल्लाह ताला करूँगा। क्यों? कि दीन इस्लाम का मसला है। तो इशू सिर्फ इधर आ रहा था कि मैं भी पोलिश नेशनल हूँ और मेरे बच्चे भी पोलिश नेशनल हैं। तो जैसा कि बोला, पहले हम ओवर स्टे हो चुके थे, मुझे इस चीज़ का नहीं था पता। तो जैसे ही मेरे को पता चला था तो मैंने कोर्ट में आकर रिट की है। ठीक है, 29 को मेरे को पता चला था और 45 को मैंने अपना लॉयर करके फिर मैं इधर कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। आपने कहा कि जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं, दीनी तालीम, वो जारी रहेगी, तो कैसे जारी रहेगी? वो तो अब वहाँ चले गए, आप यहाँ पर हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे कि जज साहब ने बोला है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और उनकी माँओं ने भी बोला है कि हम एनी टाइम मिलने की इजाज़त है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला हम उधर अपना टाइम टेबल बनाएंगे। तो जो टाइम टेबल मेरे पास बच्चे आएंगे, इंशाल्लाह ताला उधर मैं दीनी पढ़ाई जारी रखूँगा। आज जब बच्चे आपको छोड़कर जा रहे थे अपनी माँओं के साथ, तो क्या एहसासात थे बच्चों के? क्या किस हद तक वो आपके साथ अटैच थे? बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अटैच थे। जैसे कि कल भी फ़ैसला हुआ था और बच्चों, जज साहब ने बोला 1 दिन के लिए एम्बेसी को बच्चे देते हैं। तो लेकिन मेरी बेटी और मेरा बेटा नहीं थे जा रहे, वो कहते हैं हमने पापा के पास ही जाना है। फिर एक नाइट माँ के साथ रहे एम्बेसी में, तो ज़ाहिर है उन्होंने भी फ़ोर्स किया होगा कि ऐसे बोलना, ऐसे नहीं बोलना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। ठीक है, तो अल्लाह के हर फ़ैसले में मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी नफ़ा नुकसान अल्लाह से ही होता है। सम टाइम बस ऐसा होता है, अच्छे काम करते हैं तो आपका काम नहीं होता, तो आप, ये ज़रूरी नहीं कि आप गिलवे शिकवे करें ना। मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई डकैती नहीं की, कोई क्रिमिनल नहीं किया ना। मैं तो सिर्फ दीन इस्लाम की खातिर कर रहा था ना। तो दीन इस्लाम की खातिर ये भी चीज़ें हैं कि जो भी होता है अल्लाह से ही होता है, नफ़ा नुकसान अल्लाह से ही होता है। तो अल्लाह से मांगे, वो कुल कायनात का मालिक है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह की हर। अभी नेक्स्ट लाइमल आपका क्या है? आप वापस जाएंगे पोलैंड? यस सर, अभी मेरी वाइफ हैं, अभी मैं उनका वीज़ा अप्लाई करूँगा तो वो मेरे साथ पोलैंड जाएंगी। तो मेरी वाइफ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उन्होंने साथ दिया बच्चों को पढ़ाने में। वो 18वें ग्रेड की अफसर हैं, तो बहुत पढ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी बहुत मेहनत जो उनसे ना कामयाब है। बच्चों को बहुत उन्होंने टेक केयर की है। हत्ता कि मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी ऐसी औरत को नहीं देखा कि जो इतनी टेक केयर बच्चों की करे। वो इतनी टेक केयर करती थी, बहुत अटैचमेंट थी बच्चों के साथ। आखिरी सवाल, ज़रा ये बताइएगा, ये जो दो आपकी वाइफ्स हैं, इनके साथ कैसे रब्ता हुआ और क्यों इनके साथ सेपरेशन हुई? ये ज़रा लास्टली क्लियर कीजिएगा ताकि। सर मसला ये है, जैसे कि सारी दुनिया जानती है
गोरे लोग जब देखें कि एशियन के पास पैसा है, ठीक है, तो जो बच्ची की माँ है वो 3 दफ़ा पाकिस्तान आ चुकी है, हर दफ़ा 3 मंथ पाकिस्तान का स्टे हुआ है, तो 9 मंथ्स टोटल वो पाकिस्तान में आके रह चुकी है। तो बच्ची की माँ ज़रा लालची है, उसको पैसे की बहुत जो सा लालची है, और जो बच्चे की माँ है ही इज़ गुड, वो अच्छी है, ठीक है, उसमें कोई ऐसे पैसों का लालच नहीं है। तो अक्सर आपको पता है जब हम लोग उधर जाते हैं, शादी करते हैं, तो वो देखते हैं कोई फार्नर है, बिजनेसमैन है। सर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 37 रेस्टोरेंट हैं, आई एम बिजनेसमैन। तो स्टार्टिंग में अच्छा दीन, ये आज झूठ बोला इसने कोर्ट में कि मैंने दीन इस्लाम कबूल नहीं किया, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं आपको दूंगा कि मस्जिद में जाकर निकाह भी किया है और मुसलमान भी हुई है। यही चीज़ें थी कि जब वो स्टार्टिंग में शादी हो जाती है और बाद में वो जो अपना उनका जो कल्चर होता है उसको अपनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक मुस्लिम हैं, हमारी वाइफ का किसी गैर मर्द के साथ कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। ये इशू आ रहे थे, इनकी वजह से तलाक हुई थी, ताकि वो अपनी जैसे यूरोप की फ्री ज़िंदगी होती है, वो स्टार्टिंग में नॉर्मल थी, कोई मसला नहीं, फिर बाद में वो ऐसा ही जैसे फ्री ज़िंदगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब आप देखिए आपका कोई सिस्टम नहीं बन रहा फैमिली के साथ, तो आप अच्छे तरीके से अलहदगी तैयार कर लें। इसलिए मैंने तलाक पहली बेगम से ली थी और दूसरी से भी सेम यही कंडीशन थी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, हमने कोशिश की कि वो सवालात जो कि आपके जहनों में इनसे पूछा जाए और ये उस पर अपनी वजाहत और क्लैरिफिकेशन दे सके। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।